हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है प्रसार शिक्षा, यानी जो आपके होम साइंस में है एक टॉपिक है प्रसार शिक्षा, यानी प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन। तो हम लोग पहले आइए देखते हैं कि प्रसार शिक्षा है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके फादर जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर कौन है, कितने शब्दों से मिलकर बना है, इसका क्या महत्व है, यानी हम लोग प्रसार शिक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लोग औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं उनको भी शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने जीवन एवं क्रियाकलापों को सुधारने हेतु उन्हें भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है प्रसार शिक्षा जो है, एक जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनका क्या नाम है, वो विद्यालय नहीं जा सकते, उनकी शिक्षा जो है अनौपचारिक यानी घर से ही स्टार्ट होती है। तो प्रसार शिक्षा का मतलब उद्देश्य यही होता है कि जो क्या नाम है प्रसार शिक्षा ग्रहण करने से देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, इसी उद्देश्य के साथ ही प्रसार शिक्षा का जन्म हुआ। आइए देखते हैं प्रसार शब्द की उत्पत्ति। प्रसार शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई। एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट क्या है, एक्स मतलब आउट यानी बाहर की ओर, टेंसियो में टू स्प्रेड यानी फैलाना, जिसका अर्थ है विस्तार करना। ओके, ये देखते हैं कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये भी को पूछा जाता है कि क्या नाम है प्रसार शिक्षा के पिता कौन है। तो कौन है, जे पॉल लेगन्स। और देखते हैं आगे प्रसार शिक्षा का इतिहास। तो ये भी मतलब पहले ये हम लोग जानते हैं कि प्रसार शिक्षा का यानी जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ। तो ये हुआ अमेरिका में आया, फिर जापान में आया, फिर चीन में आया, फिर इसके बाद में धीरे धीरे करके हर जगह प्रसार शिक्षा का क्या नाम प्रसार होने लगा। प्रसार शिक्षा का उपयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 1973 में विश्वविद्यालय परिसर से बाहर के शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसार या विस्तार के लिए किया गया। प्रसार शिक्षा जो है, कहने का मतलब है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1973 में जो है ये क्या नाम है परिसर हुआ, परिसर से बाहर के शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसार विस्तार के लिए किया गया। एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, ये भी खूब पूछा जाता है कि एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किस सन में किया था। तो किसने किया था, बोरहीज ने 1894 में। अब देखते हैं कि 1914 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रसार शिक्षा को अपनाने हेतु उन्होंने क्या किया कि क्या नाम है प्रसार शिक्षा को अपनाने हेतु संघीय स्मिथ लीवर एक्ट पारित किया। प्रसार शिक्षा की इस महत्वपूर्ण भूमिका को 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी तथा एल.एफ. ब्रायन द्वारा देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में समझा गया। यानी प्रसार शिक्षा जो है हमारे कहाँ से शुरू होती है, ग्रामीणों से लेकर यहाँ शहरों तक हर जगह की शिक्षा होती है, जिसमें क्या नाम है ग्रामीणों को, प्रौढ़ों को, युवाओं को, सबको शिक्षा दी जा सके, जिससे हर व्यक्ति शिक्षित हो सके। कुछ क्षेत्रीय विकास प्रसार कार्यक्रम ग्रामीण पुनः निर्माण के लिए शुरू किए गए। जैसे कुछ क्षेत्रों में क्या नाम है कुछ क्षेत्रों का विकास मतलब हो, डेवलप हो, विकास आगे जाए, प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। 1932 में लेडी इरविंग कॉलेज की स्थापना की गई। आपको ये भी मतलब परीक्षा में पूछा जाता है कि किस सन में, जैसे पूछे किस सन में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई, तो यानी 1932 में। विश्वविद्यालय स्नातक स्तर पर सबसे पहले खुला विश्वविद्यालय बताइए। तो सबसे पहले कौन सा खुला विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। इससे संबंधित समस्याओं हेतु गृह एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। गृह एसोसिएशन की स्थापना 1952 में राजमल पी विद्युदास ने किया। और देखते हैं कि प्रसार शिक्षा को शाब्दिक एवं व्यवहारिक दोनों तरीकों से समझा जाता है। कहने का मतलब है कि प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें शाब्दिक एवं व्यवहारिक यानी व्यवहार के रूप में, ऐसा नहीं है कि मतलब ये इसके कोई करिकुलम बनाया जाए, इसको कहीं ले जा कर के पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं, ना तो इसमें कोई करिकुलम होता, कुछ भी नहीं होता। बस ये क्या शाब्दिक एवं व्यवहारिक दोनों तरीके से समझा जाता है।
प्रसार शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्कूल से बाहर की शिक्षा कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रसार शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्कूल के बाहर की शिक्षा भी कहा जाता है। प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा का भारत में विशेष अर्थ है। कहने का मतलब है, ये पूछा जाता है कि जैसे अभी तो आपने अमेरिका, चीन, जापान के बारे में देखा कि यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, यानी इसका प्रसार हुआ प्रसार शिक्षा का। तो हम देखते हैं कि भारत में इसका विशेष अर्थ क्या है। भारत में इसका विशेष अर्थ है कि विलेज ओरिएंट यानी ग्रामोन्मुख। संकल्पना मतलब सामुदायिक विकास का आधार क्या हो, यानी सामुदायिक मतलब क्या होता है। सामुदायिक मतलब ये होता है कि लोगों का ऐसा समूह जो होता है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक ही व्यवसाय करते हैं, यूँ जीविकोपार्जन हेतु एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होते रहते हैं, यानी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। और देखते हैं कि दर्शन क्या है। एक्सटेंशन एजुकेशन यानी ज्ञान। कहने का मतलब यह है, जैसे है इसमें ये भी पूछा खूब जाता है कि सिमेनेटिक इंस्टीट्यूशन यानी बाहर की जाने वाली शिक्षा। देखिए ये इसको मतलब ये भी देख लीजिए कि डायनामिक एजुकेशन किसको कहा जाता है, यानी प्रसार शिक्षा को। और फ्लेक्सिबल एजुकेशन, जो फ्लेक्सिबल मतलब लचीली शिक्षा, यानी गृहिणी जो खेती बाड़ी करते हैं। मानव व्यवहार के पहलुओं पर क्या अध्ययन किया जाए, यानी प्रसार शिक्षा में हम लोग देखते हैं कि मानव व्यवहार के किस किस पहलुओं पर इसका अध्ययन किया जाता है। ज्ञान व जानकारी में परिवर्तन, यानी प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिससे हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान व जानकारी में परिवर्तन किया जाए, यानी उसको जागरूक किया जाए, जिससे हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे राज्य का विकास हो सके। कार्य करने के लिए कौशल ढंग में परिवर्तन, जैसे अभी कोई खेती बाड़ी करता है या कुछ भी करता है, तो वो जैसे उसको करने के लिए कुछ उसको ऐसे तरीके बताए जाए जिससे समय का भी और इसके बाद में उसके ज्ञान का भी, उसके हर चीज़ के उसमें जागरूक करके उसको ऐसे क्रियाशील बनाया जाए कि वह मतलब आगे बढ़ सके। मनोवृत्ति अथवा अनुभूत विचारों में परिवर्तन, कि कोई भी कार्य किसी भी क्षेत्र में किया जाए उससे जो है उसके विचारों में परिवर्तन किया जाए, जिससे हमारी शिक्षा जो है, प्रसार शिक्षा का प्रसार हर जगह हो सके। लर्निंग बाय डूइंग, ये खूब पूछा जाता है कि इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, कि कोई भी कार्य प्रसार शिक्षा में हो जो खुद पे फोकस दिया जाता है, उससे लोगों को क्या होता है, उससे लोग जागरूक होते हैं, उससे उनका कार्य करने में मन करता है और वो आगे कर सकते हैं। लैब टू लैंड एजुकेशन, लैब मतलब साइंटिस्ट, यानी लैब मतलब जो हमारे उसमें किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। लैंड टू एजुकेशन यानी निम्न लोगों के तक की शिक्षा, यानी जो शिक्षा हमारी होती है वो शुरू छोटे स्तर से लेकर हर जगह हर व्यक्ति को दी जा सके। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि प्रसार शिक्षा के बारे में, कि प्रसार शिक्षा क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका इतिहास क्या रहा, इसको किसने किया, इसके फादर किसको कहते हैं, इसके कार्यक्रम के बारे, इसके महत्व के, इसकी विशेषताएं के बारे में हम लोग आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये मेरा था आज का प्रसार शिक्षा का पहला पार्ट 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।